नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया करामात हो गया है। सपा कार्यकाल में सपा के मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले कुंवर अखिलेश सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, हालांकि सपा और इंडिया कांग्रेस गठबंधन में एक उम्मीदवार खड़े हैं, बिरनत चौधरी जी, लेकिन सपा के सांसद रहे और विधायक रहे कुंवर अखिलेश सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करके महाराजगंज और उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। चर्चाओं का बाजार बहुत तेजी के साथ फैल गया है। तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। बता दूं आपको कि अखिलेश सिंह एक कद्दावर नेता हैं। जब यह सपा में सांसद थे और विधायक थे तो इनकी तूती बोलती थी। इनके घर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी आ चुके हैं। सदन में भी यह जनता के मुद्दों को दमदारी के साथ उठाए और बहुत से ऐसे कार्य कराए जो नजीर बन गया। बहुत से ऐसे सांसद नहीं करा पाए, लेकिन अखिलेश सिंह ने अपने रहते हुए बहुत सा काम करा दिया, ऐसा वह दावा भी कर रहे हैं। फिलहाल अभी वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से, और इनके जो प्रतिनिधि हैं वो ओम प्रकाश जी, उन्होंने 8 मई को 4 सीट में नामांकन पत्र भी ले लिया है। और बता दूं कि इनके संसदीय क्षेत्र में दखल के बाद सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा में जो समीकरण है वह कुछ बेकारता दिख रहा है। अखिलेश सिंह भी कम दिग्गज नहीं है, कहीं न कहीं वह कई लोगों का और कई लोगों की परेशानियों को का सबब बन सकते हैं और खुद चुनाव निकाल भी सकते हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उम्मीदों का चुनाव है। जनता जिधर जाती है उधर जमाना चलता है, उधर जीत होती है। तो हम बात करें जो कुंवर अखिलेश सिंह हैं, उनका राजनीतिक सफर क्या है, संक्षेप में बात कर लेते हैं। कि बता दूं कि अखिलेश सिंह जो 6 बार संसदीय का चुनाव लड़े थे, जिसमें सपा से टिकट लेकर के एक बार केवल सांसद बन पाए। वहीं पर यह 3 बार विधानसभा का चुनाव लड़े थे, जिसमें 2 बार विधायक बन चुके हैं। तो बात करें विधानसभा की, तो 1989 में ये चुनाव लड़े थे, निर्दल लड़े थे लक्ष्मीपुर विधानसभा से, लेकिन हार गए थे। उसके बाद ये सपा से टिकट लेकर के 1991 में चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। 1993 में भी सपा से टिकट लेकर के चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। वहीं पर लोकसभा चुनाव जब लड़ते हैं 1996 में, 1996 पहली बार चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का 1996 में, और यह हार गए थे। उसके बाद 1998 में भी चुनाव लड़ते हैं सपा से टिकट लेकर के, लेकिन हार जाते हैं, दूसरे नंबर पर रहते हैं। फिर 1999 में चुनाव लड़ते हैं सपा से टिकट लेकर के, लेकिन इस बार चुनाव जीत जाते हैं। पंकज चौधरी जो सांसद थे उनको हरा कर दमदारी के साथ चुनाव जीत जाते हैं। फिर 2004 में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पंकज चौधरी इनको फिर हरा देते हैं। उसके बाद 2014 में चुनाव होता है और 2014 के चुनाव में अखिलेश सिंह तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। भाजपा के उम्मीदवार पंकज चौधरी इनको हरा देते हैं। फिर 2019 के चुनाव में बसपा सपा के गठबंधन हो जाता है और सपा बसपा गठबंधन से अखिलेश सिंह को फिर टिकट मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इस बार भी यह चुनाव हार जाते हैं। यानी कि 6 बार में 1 बार सांसद बने हैं और 3 बार में 2 बार विधायक बन चुका है। ये इनका राजनीतिक सफर हुआ है। तो अभी इनके आने के बाद महाराजगंज के संसदीय क्षेत्र में जो उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन और बसपा भाजपा के उम्मीदवारों की परेशानी थोड़ी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि जो अखिलेश सिंह हैं एक कद्दावर नेता हैं, इनकी भी अलग छवि, अलग पहचान है। और देखना यह है कि जनता इनका कितना साथ निभा पाती है और किन मुद्दों को लेकर यह चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे ही इनसे बात होगी, ये दाखिला करेंगे संभवतः 14 मई को उनका नामांकन होने वाला है। उसके बाद इनसे बात करेंगे कौन से मुद्दे लेकर के जनता के बीच आ रहे हैं, चुनाव इनको क्यों लड़ना पड़ा, सपा से को टिकट नहीं मिला तो क्यों बागी हो गए। बताया जाता है कि सपा जिलाध्यक्ष ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया था कि कुंवर अखिलेश सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन अखिलेश सिंह का कहना यह है कि उन्हें पार्टी से नहीं निकाला गया है, वो बहुत पहले पार्टी छोड़ चुके हैं। यानी कि अब इनका जो है सपा से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। अब इनको जो भी करना है निर्दल ही करना है या किसी और संगठन का सहारा लेना है। लेकिन फिलहाल देखते हैं, जनता इनको एक बार सांसद चुन चुकी थी, इस बार देखते हैं कि क्या होता है, किन मुद्दे पर जनता वोट डालती है। विकास, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहाँ तक जनता किसको चुनती है, आगे देखते हैं क्या परिणाम आता है। जैसे बात होगी कुंवर अखिलेश सिंह से हम आपसे बात कराएंगे, बताएंगे उनका मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर क्यों बागी हो गए या क्यों उनको निकाल दिया गया, सारे मुद्दे पर विचार चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।